इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू प्रिंट ऑल नॉन रिपीटेड कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर देखिए मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, यहाँ पर एस और डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट, इस कैरेक्टर को अपने को प्रिंट नहीं करना है। इस चीज़ को अचीव हम करेंगे बाय यूजिंग मैप। तो इसके लिए जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चनों में से एक है, तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमारा ये स्ट्रिंग है इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर एरे में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है, इससे एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इससे इसको हम एरे में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सके। तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे str.toChar मेथड। ये मेथड क्या काम करता है, स्ट्रिंग को एज ए कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका रेफरेंस पहले हम एरे दे देते हैं। ओके, अब इस एरे को हम क्या काम करेंगे, एक मैप में स्टोर कराएंगे एज ए की वैल्यू फॉर्मेट। तो की हमारा कैरेक्टर रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग काउंट जो हमारा रहेगा वो वैल्यू रहेगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मैप और यहाँ से हमारा रहेगा सिंपली कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर हमारा रहेगा, देन यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारा रहेगा इंटीजर। ओके, ये इंटीजर हमारा रहेगा वैल्यू बेसिकली। देन इसका रेफरेंस वेरिएबल मैप देंगे इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप को हम यूज़ करेंगे। लिंक्ड हैश मैप को यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें इंसेंसर ऑर्डर जो होता है वो प्रिजर्व होता है। इट मीन्स जिस ऑर्डर में आप स्टोर करेगा उसी ऑर्डर में वो स्टोर रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लिंक्ड हैश मैप को यूज कर रहे हैं। अब ये हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस कैरेक्टर एरे से इस मैप में वैल्यू को स्टोर कराना है, कैरेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को। तो इसके लिए हम कैसे स्टोर कराएंगे, तो चलिए इसके लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं साइज को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। ओके, क्योंकि अपने को एक लूप चलाना रहेगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर हम साइज लेते हैं इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, हमने यहाँ पर सिंपली ले लिया। ओके, एरे डॉट लेंथ को यूज कर लिया। देन एक वेरिएबल और लेते हैं आई इक्वल टू, हम जिसको 0 से आई इनिशियलाइज करते हैं। देन यहाँ पर हम वाइल लूप ले लेंगे और लिखेंगे आई को यहाँ पर यूज करेंगे आई नॉट इक्वल साइज। इट मीन्स क्या हो कि हमारा जो ये एरे हमने डिक्लेयर किया, वाइल लूप हमारा जो चलेगा जैसे ही आई की वैल्यू साइज के बराबर होगा तो हमने लूप को बोल दिया उसके आगे चलना नहीं है, बंद हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि जितना इसका लेंथ रहेगा उतने ही टाइम तो अपने को आइट्रेट करना है, उतने कैरेक्टर को आइट्रेट करके इस मैप में स्टोर कराना है। ओके, तो अब इसके लिए हम कोडिंग लिखने वाले हैं कि मैप में अब हम कैसे इस कैरेक्टर एरे से इस मैप में कैसे हम स्टोर कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इफ़, और मैप के अंदर एक फंक्शन होता है मैप डॉट कंटेंट्स की। इट मीन्स क्या हो कि हमारा क्या है, कैरेक्टर है। हम अगर ये ऑलरेडी इसमें कैरेक्टर अवेलेबल है तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, सिंपली उसके काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो उसकी वैल्यू 0 रहेगा, सेकंड टाइम चलेगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहेगा। अगर ये ऑलरेडी से कंटेंट क्या रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसके इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे और हम क्या काम करेंगे, जो उसकी ऑलरेडी अवेलेबल की जो वैल्यू है उसको हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे हम मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई। ओके, ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, जो उसका काउंट रहेगा, पर्टिकुलर जो कैरेक्टर हम यहाँ पर पास करें उसकी जो काउंट रहेगा वो रिटर्न कर देगा। बल्कि इंट, और यहाँ पास कर देंगे ओल्ड वैल्यू। ओके, हमारा ये ओल्ड वैल्यू हो गया। अब ओल्ड वैल्यू हम क्या काम करेंगे, 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लिखेंगे न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपली हमारा रहेगा ओल्ड वैल्यू प्लस 1। ओके, देन यहाँ पर यूज़ करेंगे मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे सिंपली इसको न्यू वैल्यू को इसमें पास कर देंगे। इस लाइन को मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा कि मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने एक मैप में चेक कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करा रहे हैं। अब जैसे एस कैरेक्टर स्टोर है तो हम चेक करेंगे क्या, जब एस ऑलरेडी अवेलेबल इस मैप में है, अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू रिटर्न किया तो उस एस का काउंट किया, उसका हम काउंट निकाल लिए, उस काउंट में हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे। जो मान चलिए पहले एक कैरेक्टर था, अब हम दूसरा कैरेक्टर इंटर करें तो उसकी इंक्रीमेंट क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर 2 कर दिया, वो सेम कैरेक्टर इसमें हम पुट कर रहे हैं और उसको न्यू अपडेटेड वैल्यू इसमें पुट करके अपडेट कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी से कोई कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर सिंपली हम एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट पुट और लिखेंगे एरे ऑफ आई, और जो फर्स्ट टाइम में एंटर हो रहा है मैप में तो उसकी वैल्यू काउंट कर देंगे एज इट इज 1। ओके, यहाँ पर 1 रख दिया। अगर सेकेंड टाइम होगा तो उसको क्या करेंगे, उसका ये काउंट लेंगे और उसमें 1 वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होल कोड क्या काम करेगा, इस कैरेक्टर एरे से सिंपली हमारे मैप में वैल्यू को स्टोर करा देगा, कैरेक्टर विद देयर करस्पॉन्डिंग काउंट।
अभी हमारा कैरेक्टर था, उसका यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इतना ही सारा जो कोड है ये हमारा काम कर रहा है इस पर्टिकुलर मैप में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर एरे से मैप में। ओके, ये कंटेंट की क्या काम करता है, चेक करेगा कि ऑलरेडी सी की अवेलेबल है। ये एरे ऑफ आई क्या है, कैरेक्टर ही तो यहाँ से हम पास कर रहे हैं, तो चेक करेगा कि ऑलरेडी सी कैरेक्टर अवेलेबल है तो उसका कैरेक्टर का जो काउंट रहेगा ओल्ड काउंट निकाल लेगा और ओल्ड में 1 वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, सेम कैरेक्टर को पुट कर देगा और उसका अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर पास कर देगा। अगर नहीं है तो सिंपली वो कैरेक्टर एरे को पास कर देगा और उसकी काउंट एज इट इज 1 रख देगा। इतना सारा हमने काम करा लिया। अब अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि जो आई की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस, यहाँ से हमने कर दिया। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट एंट्री सेट और लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे एंट्री सेट। देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे फॉर और यहाँ से हम एंट्री सेट में डाल दें, यहाँ पे डाटा दे देंगे और यहाँ पे कॉलन लिखेंगे और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे एंट्री सेट। अब हम क्या काम करेंगे कि जो हमारा मैप है उससे एक वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैप में जो वैल्यू स्टोर होता है वो एंट्री सेट के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर हमारा होता है बेसिकली। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैप डॉट एंट्री सेट, ये एंट्री सेट रिटर्न कर देगा और ये एंट्री सेट को यहाँ पर हम पास कर देंगे। देन यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखाएंगे क्यों, अपने को नॉन रिपीटेड कैरेक्टर को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डाटा डॉट गेट और अपने को क्या करना है, वैल्यू को चेक करना है कि वैल्यू ऑलरेडी से इसकी काउंट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, वो सारे वैल्यू प्रिंट करना है जो इसकी वैल्यू काउंट 1 है, जो किसकी काउंट 1 है उसी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को यूज कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डाटा डॉट गेट वैल्यू, सिंपली इसको यूज़ कर लेंगे। कंट्रोल एस इसको सेव किए। ये हमारा इतना कोड क्या काम कर रहा है, इसको हम जो मैप में हमने वैल्यू दे उस मैप से प्रिंट कराने का काम कर रहा है कि यूनिक कैरेक्टर को केवल प्रिंट कराए। तो राइट क्लिक किए, रन है जावा प्रोग्राम पे गए और हिट कर दिए और यहाँ देखिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 1 आ गया। तो अपने को यहाँ पर वैल्यू नहीं, अपने को यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रिंट कराना है। तो देखिए 1 1 वाला है, अपने को यहाँ पर इसकी करेस्पॉन्डिंग की प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट की, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग की आ जाएगा। ओके, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर HYMUNDAR आ गया और यहाँ से S जो हमारा ये वाला S था बेसिकली, देखिए ये S रिमूव हो चुका क्योंकि उसकी काउंट 2 डब है। यहाँ पर H है, Y है, ये भी देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर डुप्लीकेट था ये रिमूव हो गया। देन M आ गया, देन S डुप्लीकेट था रिमूव हो गया, UND यहाँ आ गया, ये रिमूव हो गया, आ गया। तो केवल नॉन रिपीटेड कैरेक्टर ही प्रिंट हुआ, डुप्लीकेट कैरेक्टर था वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम नॉन रिपीटेड कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैप। तो इतना हमारा कोड क्या काम करता है, स्ट्रिंग को हमारा काम स्टोर कराने के लिए हमने मैप में किया था और मैप से हमने यहाँ पर प्रिंट कराया कि जो भी यूनिक कैरेक्टर है उसको ही प्रिंट करे। ये 2 कोड हमारे थे। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया।